सबसे पहले ये कमेंट देखिए मेरी प्यारी सी फ्रेंड की तरफ से है, जो कि ओसीडी भी रखती है, डिप्रेशन भी रखती है और कहती हैं कि मैं अकेली रहती हूँ इस वजह से कि मैं किसी के साथ दोस्ती करूँ कहीं मेरे जज्बात से ना खेल ले। और कहती हैं कि मेरी फैमिली में कोई ऐसे स्मार्ट लोग नहीं है जिनके साथ बैठ के मैं अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकूँ या उनसे कोई मशवरा ले सकूँ। कहती हैं कि एग्जाम दिया है मास्टर्स का और इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम में रह गई हूँ तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो रहा है। अपने वालिद को मैं प्राउड फील कराना चाहती हूँ, उसके लिए ऐसे कुछ स्टेप्स बताएं, टिप्स बताएं जो मैं अप्लाई करूँ और मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं। अगर ये सारी चीजें आपके साथ भी हो रही हैं तो ये व्लॉग आपके लिए, खास आपके लिए। आप इसको शेयर करें, लाइक करें और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने रिमार्क्स जरूर शेयर किया करें, क्योंकि वो पढ़ के मैं अपना अगला व्लॉग जो है उस पे जी सोचती हूँ और अपलोड करती हूँ। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो लोग जो तन्हा रहना पसंद करते हैं इस वजह से, इस डर से कि कहीं मेरे जज्बात के साथ कोई खेल ना ले, कोई मेरा फायदा नहीं ले ले, तो इसकी वजह से मैं अकेले ही बेहतर हूँ। और या वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं कि हम दुनिया में आए हैं मगर हम कोई मकसद अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों में शायद ये कमी है या वो कमी है। इस वजह से वो कोई स्टेप लेते भी हैं तो डरते रहते हैं। वो लोग जो एग्जाम्स दे के बैठे हैं और फेल हो गए हैं, कहीं ना कहीं रह गए हैं, वो सोचते हैं कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा क्योंकि मेरा मेरा मकसद तो पूरा नहीं हुआ। और वो लोग जो सोचते हैं कि फैमिली में मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करूं और इन प्रॉब्लम्स से कोई भी मुझे सोल्यूशन शेयर करने के बाद मिले। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें समझाने लगी हूँ क्योंकि इसमें हर स्टेप में इतनी डिटेल्स है, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको एक ही व्लॉग में डाल के आप लोग को सामने प्रेजेंट कर सकूं। व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो सारे स्टेप्स हैं ये मैं एक ही फ्लो में नहीं कर पाऊंगी, इसको मुझे जरा लाइक डिवाइड करके आपको बताना होगा। मैं अकेली रहती हूँ या अकेला रहता हूँ इस डर से कि मुझे कोई गलत इस्तेमाल न कर ले। लाइफ है रिस्क। लाइफ का जो दूसरा नाम है वो रिस्क है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप कुछ भी नहीं सीखेंगे, आप कहीं पे भी इम्प्रूव नहीं करेंगे। जब आप कोई काम करने जाते हैं या कोई भी रिलेशनशिप बनाने जाते हैं या कोई भी समझौता करने जाते हैं, कोई करियर लेना चाहते हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई घर गाड़ी कुछ भी करना चाहते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होना चाहते हैं, आप वो सारा अल्लाह पे भरोसा करके करते हैं और एक रिस्क लेते हैं। और वो रिस्क आप अल्लाह के हवाले कर देते हैं कि या अल्लाह इसमें बेहतरी डाल दे, मैं ये करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तभी जाके वो चीज आपके लिए अल्लाह बेहतर बना देते हैं क्योंकि आप अल्लाह की मर्जी से अल्लाह पे डाल के, अल्लाह से पूछ के वो काम कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं बैठ जाऊं और मैं ना किसी को दोस्त बनाऊं, ना किसी से बात करूं, ना किसी के साथ मुलाकात करूं, ना मैं कोई सोशल नेटवर्किंग रखूं, मैं डिप्रेशन का शिकार तो होंगी। ये मत बताएं कि मेरे इलाके में ऐसा अवेलेबल नहीं है। हर जगह पे छोटी छोटी कम्युनिटीज होती हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जिसमें सारी जो नेबर्स हैं उसमें से काफी वो लोग जो एक्टिव होते हैं, जो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते हैं, जो कोशिश करते हैं कि लोगों से मुलाकात हो, वो ऐसी कम्युनिटीज में, ऐसे इवेंट्स में जाके बैठते हैं और उनको अपने माइंड सेट के लोग मिलते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं कि स्कूल में है, कॉलेज में है, वर्क में है, घर में है, हाउस वाइफ है और आपको ऐसी चीज चाहिए, तो स्कूल वाले बच्चे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे वो ऐसे लोग के साथ बैठना शुरू कर दें जिनमें ज्यादा तकब्बुर नहीं है, जिनमें ज्यादा गलत बातें नहीं है, जो ज्यादा टारगेट नहीं करते, जो आपको बुली नहीं करते, उनके साथ बैठना शुरू कर दें। आप ये न डरें कि मैंने इसके साथ दोस्ती कर ली या उसके साथ दोस्ती कर ली तो उसने मेरा फायदा ले लेना है। जब भी आप किसी के साथ बैठ रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं या उसके साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करें, आप ऐसा ना सोचे कि आप बड़े अच्छे हैं और वो आपका फायदा लेगा। आप भी तो एक फायदे के लिए उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं ना, या आपका अकेलापन दूर करने के लिए, या आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं, या आप उसके लाइक होता है कि इंसान दूसरे पे डिपेंड करना शुरू कर देता है कि मैं इससे मशवरा ले लूं, या मैं इससे फाइनेंशियल हेल्प ले लूं, या मैं इससे करियर वाइज ग्रोथ ले लूं, या इसके साथ मैं बैठ के अपने होमवर्क्स करूं, असाइनमेंट्स करूं। तो दोनों तरफ ट्रैफिक होती है, लेन देन की ट्रैफिक दोनों तरफ होती है। तो आप यह ना सोचे कि आपसे कोई फायदा लेगा, आप भी तो किसी से फायदा ले रहे हैं ना। क्योंकि देखिए जिंदगी जो है वो
ऐसे नहीं चल सकती कि मैं अकेले, इसको मेरे साथ माँ बाप है, बहन भाई हैं, वो मैं हम एक दूसरे के लिए एक सर्कल में दे रहे हैं ले रहे हैं, दे रहे हैं ले रहे हैं, वो एक सर्कल चल रहा है, आप उस सर्कल को तोड़ नहीं सकते। तो आप अगर दोस्तों में, नेबर्स में, रिलेटिव्स में, कोवर्कर्स में, किसी के साथ भी आप एक इस डर से आप उसके साथ बात या नहीं कर रहे या रिलेशनशिप नहीं बढ़ा रहे कि वो मुझसे फायदा लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे से फायदे के लिए ही एक दूसरे से बात होती है। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो माइंड सेट है वो यही हो कि मैं तुझसे फायदा लूं, नहीं। लेकिन इंसान जब किसी से सलाम दुआ करता है, अब मेरे नेबर्स हैं, उनके घर में कुछ बना के भेजती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे कोई दौलत हड़प लूंगी। लेकिन देखो, कल को यही नेबर खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ तो मैं उनको नॉक करके बता सकती हूँ, आ जाओ, ऐसे ही घर पे गैस लीक हो रही है, या घर पे कोई मसला, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट हो रहा है, या कोई बीमार है, मेरे साथ हेल्प करें। ये एक लाइक आपके माइंड में एक चीज होती है कि मुझे वैसे भी लोगों के साथ अच्छा सर्कल रखना चाहिए, क्योंकि कल को वो मेरे काम आएंगे, मैं उनके काम आऊंगी। क्योंकि अकेले अगर जिंदगी गुजरती तो हजरत आदम, हजरत हवा जो है वो फिर आज तक वही रहते हैं, हम लोग तो आते ही ना। फिर ये दुनिया सिर्फ उन्हीं दोनों के लिए टिकी रहती। फिर उन दोनों में भी तो देखो, हजरत आदम के लिए हजरत हवा को भेजा गया, तो क्यों भेजा गया? क्योंकि ये एक है, ये एक गिव एंड टेक वाला एक रिलेशनशिप है। तो आप इसको तो तोड़ दें। ये जो आपके दिल में एक डर है ना कि कोई मेरे से फायदा नहीं दे, प्लीज इसको तोड़ दें आप। अब इसमें से बाहर निकले। अब आप बहुत स्मार्ट हैं, आप अपनी आपको पता है कि जिंदगी के कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो जब स्मार्ट होते हैं ना लोग, और घर में कोई आपको समझने के लिए नहीं होता, क्योंकि या तो वो पढ़े लिखे नहीं है, या उनका वो माइंड सेट नहीं है, या वो उनकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो आपके साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैमिली को छोड़ दें और उनको कहें कि ये स्मार्ट नहीं है तो इसलिए मैं इनके साथ उठ बैठ नहीं रही। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपकी स्मार्टनेस उनके साथ भी शेयर करें। आप अपने वो अच्छी सोच, अपने अच्छा जो एक्सपीरियंस है, या जो सुना है, या जो देखा है, या जो पढ़ा है, उनके साथ भी शेयर करिए। उनको भी इधर फीड करने दें ताकि उनमें भी चेंजेस आए। लेकिन फिर भी अगर आपको ये चीज जो है वो सूट नहीं कर रही है, तो जो मैं कह रही हूँ, सोशल नेटवर्किंग, आजकल इंटरनेट पे इतनी कम्युनिटीज हैं जो हर बंदे की जो पर्सनैलिटी उससे मैच करती हैं वो कम्युनिटीज। फेसबुक पे इतनी कम्युनिटीज हैं मेरी जान, आप उन कम्युनिटीज में बैठे जाके उनको आप साइन अप करें। जब आप उनको साइन अप करते हैं, उसमें आपकी मेंटेलिटी जैसे लोग होते हैं, जो ना ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, जो फजूल गुफ्तगू नहीं करते हैं, जो किसी अच्छे मौजू पे बात करते हैं और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आप सबसे पहले तो, अगर आप घर से नहीं निकल सकते, आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर ले। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो अपनी कम्युनिटी में देखें, जहां भी कोई अच्छे आपको समझदार लोग नजर आ रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना शुरू करें। उनके घर जाएं 15-10 मिनट, वो आए आपके घर 15-10 मिनट। इस तरह आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा होता जाएगा, और वो जो नॉलेज आप लेके आ रही हैं वो अपने घर वालों में भी शेयर करें। अगर आपको ये गिला है कि वो इतने स्मार्ट नहीं है कि आपको समझ सकें या आपको कोई मशवरा दे सके, आप खुद ब खुद देखें। आप ये ना कहें कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ या आपकी तरह क्यों नहीं हूँ। जब एक इंसान एक चीज को करना चाहता है ना, तो उसके लिए हर जगह से वो एक्सपीरियंस, नॉलेज और जो क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज अपने लिए पैदा करते हैं, तब जाके वो चीज आपको मिलती है। अब ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट आप उसके लिए कुछ करते ना हो। आप वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रैब करें। जहां से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको पकड़ ले। उसकी मैं वजह बताती हूँ। मैं इधर बैठ के ही चले, मैं आप लोग को व्लॉग ही नहीं डालती, मैं आप लोग के साथ शेयर ही नहीं करती। आप मुझे बताएं, मैं इस कमरे में बैठ जाऊं, आप बताएं, किसी को पता चलेगा सईदा भी कोई बंदी है? किसी को पता चलेगा मैं कोई डिप्रेशन में हूँ? किसी को पता चलेगा मैं खा नहीं रही हूँ? किसी को पता है मैं पी नहीं रही हूँ? किसी को भी पता नहीं चलेगा। और ना ही आपको फर्क पड़ने वाला है कि सईदा जो है वो कमरे में बंद है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिवाय मेरे। तो अगर मैं अपने लिए हाथ पांव नहीं मारूंगी, मैं इधर बैठ के एक डिप्रेशन में जिंदगी गुजारूंगी, एक मायूसी में जिंदगी गुजारूंगी, ना उम्मीदी में जिंदगी गुजारूंगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिवाय मेरे। ये जिंदगी वैसी भी गुजर रही है, उसको इतनी मायूसी में, तकलीफ में, ना उम्मीदी में गुजारने से अच्छा है कि मैं उठ खड़ी हूँ, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ करूं। आज मैं एक व्लॉग भी डालती हूँ, आप लोग के 50 मैसेजेस आते हैं, जिससे मुझे इतनी इंकरेजमेंट मिलती है, इतना हौसला अफजाई मिलती है। मुझे लगता
लगता है कि मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ। ये चीज आप में भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने लिए खुद हाथ पांव मार रही हूँ। और मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि मैं सीख रही हूँ, मैं आप लोग के साथ मिलके सीख रही हूँ। तो इस चीज को आप ना डरें कि आपने कुछ करना है, सीखना है तो कोई क्या कहेगा, कोई जो भी कहे। मेरे इतने ब्लॉग पे मेरे इतने गलत कमेंट्स आते हैं, इतनी गलत बातें आती हैं, आप नहीं देखते कि मैं उनमें किसी को तो मैं बड़ा जवाब दे देती हूँ, लेकिन किसी को तो मैं जवाब देने के काबिल भी नहीं समझती, तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा ही कर रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद का स्टेप हम क्या सजेस्ट करते हैं कि जी आपने एग्जाम्स दिए और एग्जाम्स में आप रह गए, आपने मास्टर डिग्री भी कर ली, आप अर्निंग नहीं कर रहे हो। देखिए मैंने भी कहीं पे कहीं कुछ ना कुछ एग्जाम्स दिए हुए हैं और मैंने ट्रायल्स भी दी हुई और मैं रह गई हूँ, तो मैं अब उसको लेके नहीं बैठ गई हूँ। मैंने दोबारा प्रिपेयर किए, मैंने दोबारा दिए, मैं दोबारा रह गई हूँ। ऐसा नहीं हुआ है कि मैं दोबारा पास हो गई हूँ, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया है। और जब मैंने देखा कि ये तो मेरे हक में बेहतर है, तो मैंने उसके लिए बार बार ट्राई करके उस चीज को अचीव किया है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी कि वो मेरे से हो ही नहीं रही थी, मैं ट्रायल कर करके मैं रह गई। जब मैं रह गई तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे लिए ये ज्यादा बेहतर है कि ये ज्यादा बेहतर है। फिर मैंने उसमें से अपने लिए चूज किया कि मेरे लिए तो ये बेहतर है, तो मैं ये करूंगी। तो मैंने उसको दफन कर दिया, उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ को पीछे नहीं खींचा है, मैंने उसको दफन करके अपने लिए अगला रास्ता जो है वो चूज किया। और अर्निंग की जहां से बात आती है, जब मैं छोटी थी, मैं क्लास 9 और 10 में थी, मेरी जो 9 खत्म होने वाली थी, 10 में मैं जा रही थी, मैंने उस वक्त से ट्यूशंस देना शुरू किया। मैंने अपनी अम्मी को उस वक्त गोल्ड की चेन बना के दी थी, मैंने उस वक्त से अपनी ट्यूशंस देना शुरू की। जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, मैंने अपना 3rd ईयर स्टार्ट किया, तो मैं एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी में काम करने लग गई। क्योंकि जब मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकलती थी तो मैं सीधी कंपनी में चली जाती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी फीस खुद भरूं। और उसके लिए मैंने उस वक्त बहुत कुछ सीखना शुरू किया। लोग मुझे कितने अजीब तरीके से देख रहे हैं, मुझे उनको कैसे टैकल करना है। मेरी फैमिली जो है वो बड़ी कंजर्वेटिव टाइप है, वो मेरे बारे में गलत बोल रही है, उनको इग्नोर करना है। मेरी जो अपने ही घर में से कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम जॉब नहीं कर सकती क्योंकि ये ऐसा है, हमारे खानदान में ऐसे नहीं होता, उनको कैसे टैकल। मैंने ये स्टेप बाय स्टेप सीखा। फिर मैंने अपने वालिद जो मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। तो मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि तुम कर सकती हो, तुम पढ़ सकती हो, तुम जॉब भी कर सकती हो। वो मेरे और मेरी अम्मी, ये दोनों मेरे हमेशा साथ दिया उन लोगों ने। फिर मुझे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे भाई मिले जिन्होंने कभी मुझे नहीं रोका कि तुम एजुकेशन नहीं कर सकती हो। तो देखिए आप अपने आप को कैसे रखते हैं कि आपकी फैमिली आप पर ट्रस्ट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने आप को कैसे रखते हैं कि आपकी फैमिली आप पर ट्रस्ट करे। अब आपको आजकल की दुनिया में तो मैंने बच्चों को देखा है, किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम फोन मत यूज करो, तुम किसी से बात करोगे, ये तो मुझे कोई वैसे ही शक करता है या करती है तो मैं क्यों ना, मैं तो करूंगी, अब मैं करूंगी, अब मैं इसको दिखाऊंगी। ऐसे ही नहीं था हमारे जमाने में। पता है क्या होता था, अगर मेरे पे मुझे कह रहे हैं तुम जॉब नहीं कर सकती, तो मैंने साबित करके दिखाना है कि मैं इस जॉब के काबिल हूँ। ना मैं किसी से बात करूंगी, ना मैं किसी को अपनी लाइफ में दखल अंदाजी करने दूंगी, ना मैं बाहर के लोगों की बात कर रही हूँ। तो मैं उनको प्रूव करके दिया है, तभी जाके मुझे उन्होंने परमिशन दी कि जाओ, तुम्हें इजाजत है जॉब करने की, पार्ट टाइम जॉब करो, यूनिवर्सिटी भी जाओ। इस पे मैंने मेहनत की है। मैं ऐसा भी टाइम आया, मैं मेकअप नहीं करती थी, मैं आईब्रोज नहीं बनाती थी, मैं अपर लिप्स नहीं करती थी, मैं नेल्स नहीं बढ़ाती थी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे बाबा को, मेरे भाइयों को ये यकीन हो जाए कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो बाहर जाना शुरू कर दें और फिर अपने ऊपर वो सारा कुछ मेकअप थोप शोप के और फिर निकल जाए। तो इस तरह तो मेरा इंप्रेशन, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं मेकअप करके जाती, बट मुझे अपने फैमिली को का ट्रस्ट विन करना था। उनके ख्याल से मेकअप वाली लड़कियां जो थी वो बाहर मजे के लिए जाती हैं, फैशन के लिए जाती हैं, उनके ख्याल को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना था। मुझे अपने लिए लाइफ इजी करनी है। मुझे उधर, मैं उस वक्त छोटी थी, मुझे उनके लिए कोई पॉइंट नहीं बनाना था कि मेकअप वाली लड़कियां अच्छी नहीं है या बगैर मेकअप, नहीं, मुझे अपनी लाइफ इजी करनी थी। और मैंने अपनी लाइफ के लिए ये स्टेप्स लिए थे कि कोई बात नहीं, मैं ज्वेलरी भी नहीं पहनती थी,
अब मुझे इतनी आदत हो गई कि मैं आज भी ज्वेलरी नहीं पहन पाती हूँ, थोड़ी देर के लिए पहनती हूँ और उतार देती हूँ, क्योंकि मैंने उस वक्त से ये चीज सीखी है कि मैंने अपने ट्रस्ट कैसे बनाना है। आप भी ये ट्रस्ट बनाएं। जब ये ट्रस्ट बनाया जाता है ना, इस दौरान बहुत तकलीफें मिलती है, बहुत इल्जाम लगते हैं, बहुत आप ऊपर नीचे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिम्मत हारते, हिम्मत आपने नहीं हारनी है, ठीक है। अब देखिए, मैं कह रही हूँ कि अर्निंग करें। जब आप अर्निंग करेंगी ना, तो आप अपने बहुत सारे खर्चे खुद उठाएंगी, और आप अपनी जो फैमिली मेंबर्स है ना, जो आपकी बहन भाई बाबा, उनके लिए कुछ छोटी मोटी चीज लिखेंगे, तो आपकी इज्जत खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती है। आपके पेरेंट्स खुद ब खुद आपके ऊपर प्राउड फील होना चाहते। ये जरूरी नहीं कि आप उनको 50 लाख की चीज ला के दें, आप उनके लिए 5 रुपए की चीज भी हाथ में ला के रख देना, वो आप पे प्राउड फील करना शुरू कर देते हैं। तो अर्निंग लाइफ में बहुत जरूरी है, और अर्निंग आजकल बहुत ईजी हो गई है। ऑनलाइन इतने ज्यादा है वर्चुअल असिस्टेंसी, मैंने इस पे पहले भी बात की है। फेसबुक पे अमेजोन के ग्रुप्स बने हुए हैं, जहां पे आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं, आप और लोगों के जो अकाउंट्स है वो डील करते हैं। फाइवर.कॉम पे जाएं। इनेबलर्स जो हमारा पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, वो सिखाता है कि अर्निंग कैसे करते हैं। शॉपिफाई पे अपनी जो है कोई ई स्टोर बना दें, इंस्टाग्राम पे अपना कोई स्टोर बना दे चीज बेचने के लिए, फेसबुक पे अपना स्टोर जो है वो लिंक कर दे। इतनी ज्यादा अर्निंग के आपके पास चांसेस है ना। ये जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही, मैंने किया हुआ है, और बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, और इस तरह ऑनलाइन वो अर्निंग कर रहे हैं। उनके इतने मजे मजे के शॉप्स चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे बगैर पैसों के। कभी कभार वो अपने जो कोई भी प्रोडक्ट होता है इसको बूस्ट करती है, अदरवाइज वो इससे फैल रहा है। शुरू शुरू में उनको कोई चीज उनसे नहीं खरीदी जाती थी, बट आज देखिए उनकी चीजें जो है वो यूके तक जा रही है, इसलिए कि उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ी, और इतनी सी चीज से उन्होंने शुरू किया था। आप ये ना बोले कि उनके पास तो पैसे होंगे, उन्होंने 50 करोड़ से नहीं, इतनी सी चीज 10,000 5,000 3,000 से उन्होंने स्टार्ट लिया था। आपको ओसीडी और डिप्रेशन कब होता है? जब आप एक चीज के बारे में नेगेटिव स्टार्ट कर देते हैं सोचना। अब जैसे देखें, मैं सोचती हूँ कि मैंने तो दरवाजे को लॉक लगाया था कि नहीं लगाया था, दरवाजे को कोई तो अंदर चला जाएगा, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। जिस वक्त मैंने दरवाजे को लॉक लगाया, उस वक्त मुझे अपने जहन में बैठा देना चाहिए, मैंने दरवाजे को लॉक लगाया, अब जब मुझे याद आएगा कि मैंने लगाया था कि नहीं, इस चीज को मैं याद रखूंगी। आप एक मास्क बनाते हो। डिप्रेशन एक मास्क है। मास्क क्या है? जब आप अपने ऊपर एक खौल चढ़ा लेते हो। एक खौल क्या होता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसके साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो खौल जब आप चढ़ा लेते हो ना, तो आप सारी जिंदगी डर में रहते हो। वो खौल उतार दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसी कोई गलत चीज आपके साथ नहीं होने वाली। खुदा की तरफ से जब आप अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ लो, 4 कुल पढ़ लो, खुदा की तरफ से आपके ऊपर रहमतें बरस रही होती है। लेकिन जहां आपके साथ कुछ हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हुए या ये अल्लाह की तरफ से होता है कि आप इससे कुछ बेहतर सीखें, तो उसको आप हमेशा पॉजिटिव लें। और ये जो आपका डिप्रेशन है, इसके साथ लड़ें। क्योंकि देखिए, मेरा कल ये था कि मैं फैमिली के साथ बाहर गई थी, तो मैंने कहा आज मैं ना तो व्लॉग डाल सकूंगी ना तो रील डाल सकूंगी। अब जब मैंने ये बोला ना, तो मेरे माइंड में बैठ गया। फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया, मैं तो रील डाल के ही रहूंगी। फिर मैंने कल रील डाल दी, क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट चली गई, मैंने उसके खिलाफ फैसला लिया। तो ये बहुत मुश्किल होता है। जब मैं इसके अगेंस्ट जा रही थी, तो मैंने इसमें घंटा लिया, 1.5 घंटा मैं डालती हूँ, मैं भी अभी एडिट करती हूँ अभी, लेकिन मैंने फाइट करना नहीं छोड़ी। तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि डिप्रेशन के खिलाफ आप फाइट करें। मैंने इसमें अपना ब्लॉग रखा हुआ है कि डिप्रेशन से कैसे लड़ सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 व्लॉग्स है जो डिप्रेशन से कैसे लड़ते हैं। प्लीज जाके वो व्लॉग्स आप जरूर देखें। फिर हम आते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अपने वालिद को या ममा को प्राउड फील कराना चाहती हूँ। प्राउड फील के लिए मैंने आपसे अभी ही कहा कि जब आप अर्निंग करने लगते हैं ना, अर्निंग किसी भी स्टेज में लाइफ में, आपकी रिस्पेक्ट 0 से हीरो तक खुद ही हो जाती है। उसकी रीजन क्या है? जब कोई फारिग बैठा होता है ना, हर एक की नजर में आता है, हर एक उस पर टॉन्ट देता है, हर एक उस पे कमेंट पास करता है, हर एक उस पे नेगेटिव बोलता है, हर एक उसको बोलता है कि इसने तो सारा दिन फारिग ही रहना है, इसने क्या करना है। तो आप अपने आप को फारिग रखने से अच्छा है आप कोई ना कोई ऑनलाइन जॉब करें, क्योंकि जब आप जॉब करेंगे ना, तभी जाके आप अपने आप को संभाल सकेंगे। जब आप अपने आप को संभालेंगे, तो आप अपनी फैमिली को संभाल सकेंगे। जब फैमिली को संभालेंगे, तो वो आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा करती है, और इस रिस्पेक्ट के लिए आप जिंदगी की बहुत सारी चीजों से लड़ते हैं।
इन्वायरमेंट से, फैमिली से, जो आपके बॉसेस होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, उन सब लोगों से लड़के आप एक रिस्पेक्ट के मुकाम पे जाते हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं होता, बट इसको आसान बनाते क्यों है? क्योंकि हम माइंड में बिठा देते हैं कि ये चीज मैंने करनी है और ये मैं करके दिखाऊंगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस ब्लॉग में प्लीज आप अपने कमेंट जरूर ऐड करें, क्योंकि हम इस बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि ये मजीद क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं अपने आप को एक सही रास्ते पे लाने के लिए, एक सही कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों से ना डरने के लिए। तो अगर आप भी इसमें ऐड करेंगे तो मेरे लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर भूल जाती हूँ। तो आपकी हेल्प यही होती है कि आप इसमें एडिशन कर दें। हम इस ब्लॉग पे और भी व्लॉग्स बनाएंगे। ये जो टॉपिक है ना, इसको हम मजीद एक्सटेंड करेंगे, तो डोंट वरी, हम और भी इसमें एडअप करते जाएंगे। तब तक आप ये जो मैंने बताया है इसको समझने की कोशिश करें, ब्लॉग को 2, 3, 4, 5, 10 दफा देखें कि आपको इसकी समझ आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गर्मियां हैं, बहुत सारा पानी पिए, नींबू पानी पिए। ठीक है।